ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट आगे चलता हूँ मैं, ठीक है आगे चलता हूँ. Suppose again, what I'll do is I'll forget about the byproduct now. मैं byproduct को भूल जाऊंगा students. I'll focus on the main product. So focus on the main product now. इस पे focus करो, ठीक है. वापस से I'll give you Cl2, फिर से Cl2 दे दिया. Remember conditions maintain रहेंगे, UV और heat maintain रहेगा, ठीक है. So now tell me product क्या होगा students? Give me product and byproduct. क्या बनेगा? CH Cl3 plus HCl. Very good. CH. One more H has gone out and one more Cl has come in. CHCl3 plus I'll write HCl. Correct students? Plus I'll write HCl. Is this understood? Is this Yes, understood? sir. Shabash. Yes, sir. Next what I'll do, I'll continue. Again I'll take Cl. One more Cl2 I have suppose. अब बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा स्टूडेंट्स? CCl4 plus HCl. Again I'll have to focus only on the main product. इस पे खाली फोकस करना है, इसके साथ रिएक्शन करवाना है Cl2 का, ठीक है. डू नॉट फोकस ओवर हियर. बाय प्रोडक्ट एक बार बन गया उसको जाने दो, उस पे ध्यान नहीं देना है आपको, ठीक है. जस्ट फोकस ऑन द मेन प्रोडक्ट स्टूडेंट्स, फोकस ऑन द मेन प्रोडक्ट. सो व्हाट विल बी योर आंसर? CCl4 plus HCl, correct, plus HCl. Okay students, if I say Adi Purav, I have one more Cl2 with me. चल बता अब रिएक्शन आगे क्या होगा? Sir, no reaction. Why? Sir, because carbon has only four valence. Shabash. Carbon has only 4 valencies, so therefore already 4 chloro groups are there. And also students, if you think logically, is there any hydrogen left for substitution? कोई हाइड्रोजन बचा क्या मेरे पास? No. ये देखो इसमें कोई हाइड्रोजन हाइड्रोजन बचा है क्या? नहीं. सो इफ हाइड्रोजन इज नॉट देयर, Cl किसको रिप्लेस करेगा, किसको सब्स्टिट्यूट करेगा? देयर इज नोबडी हु आई कैन सब्स्टिट्यूट, राइट? करेक्ट स्टूडेंट्स. So therefore reaction will now stop. So if Cl2 is in excess, this is where you will reach. If Cl2 is in excess, this is where you will reach. And generally आपके एग्जाम में भी यही रिएक्टेंट आपको देंगे 99% ऑफ टाइम. सो यू डोंट हैव टू Sir, वरी कि अगर इथेन दे दिया तो क्या होगा, अगर प्रोपेन दे दिया तो क्या होगा, अगर ब्यूटेन दे दिया तो क्या होगा, अगर आइसोपेंटेन नियोपेंटेन ये सब दे दिया तो क्या होगा. ये सब आपको नहीं देंगे, बिकॉज दे जस्ट वांट टू नो कि साहिल को ये समझ में आया क्या, खाली उतना हमको जानना है बस. तो हम यही सिंपल वाला रिएक्शन देते हैं हमेशा, सो दैट यू कैन गो अहेड विद द रिएक्शन. अदरवाइज आपका बहुत टाइम पास हो जाएगा रिएक्शन में, ठीक है. जितने ज्यादा हाइड्रोजन्स उतने ज्यादा प्रोडक्ट्स. यस, नाउ आस्क मी योर डाउट्स. आस्क मी योर डाउट्स sir, स्टूडेंट्स. in first reaction we have used ultraviolet light or heat to form the product. एवरी टाइम इट विल After रिमेन, that, we एवरी टाइम don't इट need विल or रिमेन. we need. नहीं नहीं, वी विल नीड इट. सो एवरी टाइम यू हैव टू राइट इट ऑन एवरी एरो, यू विल कंटिन्यू विद इट, ठीक है. हर एरो पे आ जाएगा. ओके स्टूडेंट्स. यस 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 जेनी. I'll explain this again students. थोड़ा सा complicated है ये, so try to understand. On every step you have to replace one H by Cl, ठीक है. On every step you have to replace one H by Cl. So मैंने क्या किया students? Focus over here. ये देखो, focus over here. How many H I have over here? How many H I have over here? Jenny बोलते जाना. हाँ 4. Very good. So यहाँ पे अब देख कितना H हो गया? 3. करेक्ट. H कम होते जाएगा, Cl बढ़ते जाएगा. लुक ओवर हियर जेनी, है ना. लुक ओवर हियर, H कम हो रहा है, Cl बढ़ रहा है, राइट. एंड लुक ओवर हियर. सो कंपेयर दीज टू नाउ, स्टार्ट एंड एंड. CH4 CCl4.
सारे H को हटा के Cl आ गया, 4 H के बदले 4 Cl आ गया। स्टेप वाइज जाएंगे, क्लियर? ओके, चलो सबने नोट डाउन कर लिया, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। चलो स्टूडेंट्स, नाउ ट्राई दिस वंस इन योर बुक। आपके बुक में ट्राई करो, डोंट लुक एट द स्क्रीन, ट्राई टू ड्रॉ दिस इन योर बुक स्टूडेंट्स। अगर आपने ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया है तो नए पेज पे वापस ट्राई करो। राइट डाउन द टाइटल, क्लोरिनेशन इफ Cl2 is in excess, chlorination if Cl2 is in excess। चलो जल्दी जल्दी। Done, sir. डन स्टूडेंट्स, हो गया। चलो आगे चले जाएं। Should we Yes, move sir. ahead? Okay, let us go to the next part, जहाँ पे अपन मैकेनिज्म चेक करेंगे, ठीक है? Now let us study the mechanism of this reaction। ये रिएक्शन होता कैसे वो देखेंगे। So now I'm coming back to the main reaction। आवाज़ बंद कर दी। I'll come back to the main reaction now students। कौन सा रिएक्शन? ये एक्सेस वाला जो मैंने आपको करके दिखाया, ये आपने सुन लिया, समझ लिया, दैट्स इट, ठीक है? चैप्टर क्लोज। नाउ आई विल कम बैक टू दी अगेन द प्रीवियस रिएक्शन। कौन सा वाला? ये वाला, ये देखो स्टूडेंट्स, दिस इज माय रिएक्शन CH4 plus Cl2, then UV light or heat, then CH3 and Cl plus H and then Cl। ये अपना मेन रिएक्शन था, राइट स्टूडेंट्स? नाउ Cl2 इज नॉट इन एक्सेस, Cl2 एक्सेस में नहीं है, ठीक है? ये सिंपल सा एक रिएक्शन।
I'll try to understand कि what is the mechanism of this reaction. ये रिएक्शन होता कैसे वो मुझे अब जानना है। ऐसे कैसे Cl आके हिट करता है मीथेन को, कैसे होता है ये, that is what I want to understand now. Okay students, so first step is mechanism. We are understanding mechanism students, so I'll write mechanism over here. ये पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है, mechanism एग्जाम में पूछते हैं, so please focus, do not write anything, please focus over here. So mechanism में step 1 students, step 1 is initiation. Wait, I'll write over here. Mechanism में step 1 is initiation. What do I mean by initiation? What do I mean by initiation? So this is start now. Start कैसे होगा ये देखो students. Cl bond Cl. This is my Cl2. Can I write Cl2 like this? Can I write Cl2 like this students? Any problem with this? Any problem with this? Clear है ये? Cl2 मैंने लिख दिया. Now this bond is formed up of how many electrons? Can I say 2 electrons? One is over here and one is over here. These are the 2 electrons by which this bond has been formed. इतना clear है सबको? Is this clear students? Now once again समझाना। हाँ, अब तक मैंने क्या किया, I've just drawn this Cl2. ये देख, ये जो Cl2 अपन यहाँ पे रिएक्शन में यूज करते हैं ना, वही Cl2 मैंने यहाँ पे लिख दिया, समझा? नाउ ये Cl2 कैसे रिएक्टिव बनता है वो मैं समझाने वाला हूँ आयुष को। यही इस Cl2 का स्टोरी तू समझ रहा है, ये जो Cl2 तेरे रिएक्शन में है ना, वही Cl2 की स्टोरी अपन समझ रहे हैं। सो इस Cl2 के साथ ऐसा क्या होता है कि वो आके रिएक्शन करेगा, that we are going to understand. So this is the Cl2 and we have 2 electrons. ये जो सिंगल बॉन्ड है ये 2 इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, करेक्ट? Yes sir. So अब आगे चल रहा हूँ, मैं आगे चल रहा हूँ, ठीक है? Now what I'll do is I'll put an arrow over here, arrow ड्रॉ कर दिया and UV लाइट और हीट दे दिया। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, अब क्या होगा? So ये वाला इलेक्ट्रॉन आ जाता है यहाँ एंड ये वाला इलेक्ट्रॉन आ जाता है यहाँ। ये देखो, मैंने ऐसे एरो ड्रॉ नहीं किया स्टूडेंट्स, ये देखो, ये वाला एरो मैंने ड्रॉ नहीं किया, ऐसे डबल हेडेड एरो ये नहीं ड्रॉ किया मैंने सिर्फ सिंगल हेडेड एरो ड्रॉ किया। दिख रहा है आपको, समझ में आ रहा है बात? एक तो आप ऐसे एरो ड्रॉ करते हो, एक तो आप ऐसे एरो ड्रॉ कर सकते हो एंड दूसरा ऐसे। ये कुछ समझ में आया? सिंगल हेडेड एरो। सो ऐसे मैंने क्यों ड्रॉ किया? जस्ट टू इंडिकेट कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है। ये देखो स्टूडेंट्स, आई ड्रॉ अगेन। सो दिस वन इलेक्ट्रॉन इज कमिंग टू दिस Cl and this electron will go to this Cl. इसको क्या बोलते हैं? जहां पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सृष्टि एंड जेनी के बीच में पार्टनरशिप था। कितने रुपीस का? 10 रुपीज सृष्टि ने दिया था या 1 रुपी? चलो 1 रुपी सृष्टि ने दिया था पार्टनरशिप में एंड 1 रुपी जेनी ने दिया था। जब पार्टनरशिप म्यूचुअली ब्रेक हो रहा है, म्यूचुअली दोनों ने डिसाइड किया कि लेट अस ब्रेक द पार्टनरशिप, so Srushti will get back her 1 rupee and Jenny will get back her 1 rupee. Is that correct? Is that correct? है ना? So same यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, दोनों को सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। This is known as homolytic fission. Homolytic मतलब क्या? As homo means same, homo means same, correct? So same, lytic मतलब break down, lytic मतलब break down. So bond कुछ ऐसा ब्रेक होगा दोनों के बीच में
कि दोनों को सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे. सो दिस इज व्हाट आई गेट. ये देखो स्टूडेंट्स, Cl plus Cl. Now this Cl will get 1 electron और इसको मिल गया 1 इलेक्ट्रॉन. Is this understood students? Is this understood? बताओ मुझे. चार्ज नहीं दिया मैंने. There is no charge. There is only one electron. Each one of them have got known as, इसको अपन क्लोराइड रेडिकल. क्लोराइड रेडिकल बोला तो भी चलेगा. क्लोराइड रेडिकल. ओके क्लोराइड रेडिकल. क्लोराइड रेडिकल. बात समझ में आ गई आपको? जल्दी बताओ मुझे. क्लोराइड समझ में आया? क्लोराइड रेडिकल समझ में आया? रेडिकल कैसे बना? क्लोराइड रेडिकल कैसे बना उसमें आ गया. होमोलाइसिस, होमोलाइटिक फिजन से Yes. कैसे क्लोराइड रेडिकल बन गया. ओके वेरी गुड. जस्ट अ सेकेंड. ओके स्टूडेंट्स, सो इसका आई विल टेक अ स्क्रीनशॉट. ठीक है, पहले ये स्टेप बना लो फटाफट से. जल्दी जल्दी लिख दो ये स्टेप. अपने बुक में लिख लो फटाफट से ये स्टेप. राइट डाउन द रिएक्शन. राइट डाउन द रिएक्शन. बॉक्स में रिएक्शन लिख दो. देन नीचे राइट डाउन मैकेनिज्म. देन स्टेप 1 इनिशिएशन. इनिशिएशन में राइट डाउन दिस एंटायर मैकेनिज्म. चलो फटाफट. 2 क्लोराइड रेडिकल बनेंगे आपके लिए. 2 क्लोराइड रेडिकल हमारे लिए बन जाएंगे. ठीक है. So can you explain chloride radical part? Yes, surely we can explain radical part once again. No problem. So कैसा हो रहा है ये देखो. ये देख. I have my Cl2. I'm just talking about this reactant right now. Okay, I'm showing you how this reactant will break. Okay, so this reactant will break in presence of UV light. How it will break? Both the Cl will get one electron each. Both the Cl atoms will get one electron each. Because they are getting same number of electrons, therefore it is known as homolytic fission or homolysis. ठीक है. So how I will indicate this distribution of electrons? कैसे indicate करूंगा? By using this kind of arrow, single headed arrow. Understood? ये समझ में आया? ऐसे कुछ समझ में आ गया ये. तो दोनों को एक एक रेडिकल मिल गया, एक एक इलेक्ट्रॉन मिल गया. and I will have this plus sign in between now. So I have 2 free radicals. Chloride radicals बन गए. Is this clear? Clear है ये? Okay. चलो डन स्टूडेंट्स. लिख दिया ये? लिख दिया सबने? लिख दिया ये? सबने लिख दिया ये? हाँ सर. Okay, quickly write this down. I have taken screenshot also, so don't worry, I'll be sending you the screenshot also once the lecture gets over. इसका screenshot मैंने ले लिया. आपको screenshot भी मैं share कर दूंगा. हो गया चारों? Very good. ये वाला बोला मॉर्फोलॉजी अभी बोला ना? नहीं अभी morphology नहीं दिया. तो कौन सा दिया? वो gland वाला gland और morphology. लास्ट चैप्टर 22. चलो डन स्टूडेंट.
ओके चलो स्टूडेंट्स, चलो लेट अस स्टार्ट विथ आवर नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट कर रहा हूं मैं, प्लीज फोकस ओवर हियर स्टूडेंट्स, प्लीज फोकस ओवर हियर, आई एम स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट स्टेप। सो नाउ व्हाट आई विल डू इज, ये देखो अब तक मेरे पास क्या क्या है मैं वो ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, Cl बॉन्ड Cl, देन मैंने ले लिया यूवी लाइट और हीट, एंड देन मुझे मिल गया Cl प्लस Cl। ठीक है, एंड ये देखो डॉट एंड डॉट, सो इसको मिल गया एक इलेक्ट्रॉन, इसको मिल गया एक इलेक्ट्रॉन, राइट। यहाँ तक हम लोग पहुंच गए स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम पहुंच गए, है ना। नाउ क्या होगा, इफ यू रिमेम्बर, दिस वाज आवर मेन रिएक्टेंट स्टूडेंट्स, मीथेन। चेक करो मीथेन को, ये याद आ रहा है मीथेन। अब मैं मीथेन को ले लेता हूं, चलो इस तरह से रिएक्शन विल प्रोसीड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ रिएक्शन इज प्रोसीडिंग। सो अब क्या होगा, लेट अस टेक दिस क्लोराइड रेडिकल, इसको बुलाते हैं यहाँ। सो ये आ गया मेरा क्लोराइड रेडिकल, कहाँ पे आ गया, मीथेन के बाजू में आ गया। ठीक है, कहाँ पे आ गया, मीथेन के बाजू में आ गया। स्टूडेंट्स जस्ट अ सेकेंड, ओके। ओके चलो, सो ये जो Cl यहाँ पे आ गया स्टूडेंट्स, ये Cl क्या करेगा, ये Cl एक H को लालच देगा। कौन से H को, इस H को लालच देगा। बोलेगा H, आर यू इंटरेस्टेड टू कम विथ मी, आर यू इंटरेस्टेड टू कम एंड फॉर्म अ पार्टनरशिप विथ मी। H ने बोला यस 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 यस, कुछ लेकर आऊं क्या। Cl ने बोला एक इलेक्ट्रॉन लेकर आना। ठीक है, सो ये देखो स्टूडेंट्स, लेट मी नो इफ यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, डॉट डॉट, and now please check this, students. H H H plus H dash Cl, then dot, and then एक मिनट ऐसे मैंने बना दिया, and then I'll take this as my dot, and over here I have red dot. किन किन को समझा ये, चेक करके बताओ, किस किस को समझ में आया ये, चेक करके बताओ। Yes, raise your hand if you have understood students, raise your hand. कुछ बात समझ में आई, Cl ने एक H को अपने पास बुला लिया। स्टेप 1 है या स्टेप 2? This is step 2 now. ये step 2 है। Step 1 was this. Okay students, this was step 1. Now this is step 2. Step 2 का नाम क्या है students, यहाँ लिखूं, मेरे पास स्पेस नहीं है, so I'll write over here. This is propagation. ठीक है, स्टेप का नाम क्या है, प्रोपोगेशन, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन, इसको ए लिख देता हूँ। ओके, प्रोपोगेशन, दिस इज प्रोपोगेशन, स्टेप का नाम है प्रोपोगेशन, मतलब रिएक्शन आगे बढ़ रहा है। प्रोपोगेशन मींस व्हाट, रिएक्शन इज प्रोसीडिंग अहेड। Yes students, raise your hand, let me see if you have understood or not. अंडरस्टूड, समझ में आया पार्ट, कोई प्रॉब्लम प्लीज बता मुझे, समझ में आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। ओके स्टूडेंट्स, ये कौन सा हमने क्लोरो लिया था, ये वाला दिख रहा है आपको, ये देखो ये वाला आपने लिया था। सो कौन सा बच गया, कौन सा क्लोरो बचा स्टूडेंट्स, कौन सा क्लोरो बच गया, कहना से ये वाला अभी भी बचा हुआ है, ब्लू वाला, है ना। एंड ये देखो ब्लू वाला भी रेडिकल,
ये भी रेडिकल, सो रेडिकल रेडिकल मिल जाएंगे. सो आई कम टू स्टेप 3 which is known as टर्मिनेशन स्टेप. क्या नाम है इसका? टर्मिनेशन. टर्मिनेशन कैसे होगा स्टूडेंट्स? चेक करो, ये देखो, ये वाला रेडिकल एंड ये वाला रेडिकल मिल जाएंगे. ये दोनों मिक्स होने वाले, ठीक है. प्लीज फोकस, प्लीज फोकस. यू ट्राई टू प्रेडिक्ट क्या होने वाला है. ट्राई टू प्रेडिक्ट. ओके, चलो हाथ नीचे कर लो सबके सब. मैंने यहाँ से कर दिया, ठीक है. मैंने यहाँ से कर दिया. हाथ नीचे कर लो, हाथ नीचे कर लो. जेनी, put your hand down. Okay, so C, then I have H, I have H, I have H, and I have this red dot with me. Next students, plus Cl, I have black dot with me. ठीक है students, and then we have this arrow, and then क्या बन जाएगा? Now can you realize? Do you realize students? Do you realize आप कहाँ आ गए? आप रिएक्शन को याद करो वापस से, देखो आप कहाँ आ गए. चेक करो क्या बन गया स्टूडेंट्स, आपके पास क्या बन गया. ध्यान दो, क्या बन गया आपके पास? CH3Cl. हाँ, मेन प्रोडक्ट, अपना मेन प्रोडक्ट आ गया स्टूडेंट्स. देखो आपका मेन प्रोडक्ट आ गया रिएक्शन का, मिथाइल क्लोराइड. करेक्ट, मिथाइल क्लोराइड बन गया. सो दिस इज मैकेनिज्म. क्लियर हुआ ये मैकेनिज्म? क्लियर हुआ मैकेनिज्म? साहिल समझ में आया? सो फर्स्ट स्टेप में अपन ने क्या किया? पहले Cl2 को हमने ब्रेक किया, है ना. Cl डॉट बना दिया, रेडिकल्स बना दिए. देन वन क्लोराइड रेडिकल विल गो एंड वो एक H को लार्जेस्ट देकर अपने पास बुला लेगा. सो ये अपना बाय प्रोडक्ट रेडी हो गया. याद आ रहा है? ये अपना बाय प्रोडक्ट था स्टूडेंट्स, HCl. याद आ रहा है? रिएक्शन याद करो, ये अपना बाय प्रोडक्ट था. सो अपन पहले बाय प्रोडक्ट बनता है, देन अपन जाते हैं मेन प्रोडक्ट की तरफ. एम आई क्लियर? एम आई क्लियर स्टूडेंट्स? बताओ Yes. मुझे. वेरी गुड, Yes. वेरी गुड. यहाँ पे आपको नेमिंग नहीं करना है. यू डोंट हैव टू डू द नेमिंग पार्ट. इट इज वेरी सिंपल. नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल ट्राई बाय योरसेल्फ. आप पूरा मैकेनिज्म वापस से ट्राई करो स्टूडेंट्स, खुद से. मैकेनिज्म पूरा ट्राई करो खुद से. ट्राई दिस मैकेनिज्म. जहां पे आपने पहले पेज पे कॉपी डाउन कर लो, ये पूरा स्क्रीन पे देख के कॉपी कर लो फटाफट से. पहले कॉपी कर लो पूरा, चेक कर लो आपने कोई मिस्टेक नहीं किया है क्या. देन टर्न योर पेज टर्न करो विदाउट लुकिंग एट द स्क्रीन. ट्राई टू राइट द रिएक्शन. पहले रिएक्शन लिखो, देन मैकेनिज्म के तीनों स्टेप्स लिखो. पहले रिएक्शन लिखो, देन मैकेनिज्म. सेम वापस से वही का वही लिखना है आपको. एज सुन एज यू स्टार्ट राइटिंग ऑन द न्यू पेज, आपका हाथ ऊपर कर देना, सो दैट आई कैन नो कि आपने स्टार्ट कर दिया है लिखना. ठीक है. रेज योर हैंड व्हेन ultraviolet UV and heat. हाँ, अभी देख एक और बात स्टूडेंट्स, लिसन टू मी. वन मोर थिंग. व्हाट इज द रोल ऑफ यूवी? डिड यू रियलाइज द रोल ऑफ यूवी? यूवी लाइट ने ही रेडिकल फॉर्मेशन करवाया यहाँ पे स्टूडेंट्स. सो यहाँ पे एंड यहाँ पे you will have to write UV or heat. Third step, if you don't write, then also it is okay. So UV का काम क्या था? हाँ साहिल, स्टेप 1 का नाम है इनिशिएशन. स्टेप 1 का नाम है इनिशिएशन. ओके साहिल, स्टेप 1 इज इनिशिएशन. ठीक है, स्टेप 1 इज इनिशिएशन. आई राइट दिस ऑल्सो, डोंट वरी, ये भी लिख देता हूँ. Initiation. Now I'll take a screenshot. ठीक है, चलो फटाफट स्टूडेंट्स. Less than 1 minute remaining, so you start writing. I am ending this session. I'll restart this session. तो आप ज्वाइन भी हो जाओ, साथ साथ में लिखना शुरू कर दो मैकेनिज्म. ओके, चलो.